अरे बच्चों, आप लोग कैसे हो। आज हम गणित का पार्ट 6 देखेंगे। इसके पहले आपको गणित 5 पार्ट तक बता दिया गया है और 5वें पार्ट में आपको गुणनखंड विधि के द्वारा हम HCF और LCM कैसे ज्ञात करेंगे और जब दो धनात्मक पूर्णांक अगर दिए गए हों A और B, तो उनका जो गुणनफल जो होता है और उन दो धनात्मक पूर्णांकों का जो HCF और LCM जो निकालते हैं उनका जो गुणनफल होता है आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके पहले आपको बताया गया था कि अगर HCF हम कोई दो धनात्मक पूर्णांक A B का निकालते हैं, ठीक है, और LCM A B का निकालते हैं और इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल जो होता है ये आपस में बराबर होते हैं। तो इसको हम किस प्रकार लिखते हैं, HCF AB लिखेंगे गुणे LCM A गुणे B लिखेंगे, गुणे नहीं रहेगा, सॉरी, A भी रहेगा और बराबर A गुणे B लिखेंगे। यानी जब कोई दो धनात्मक पूर्णांक अगर दिए गए हों उनका जो गुणनफल जो होगा और उनका जो HCF और LCM जो निकालते हैं उनका जो गुणनफल जो होगा आपस में बराबर होगा। ये पार्ट आपको इस तरीके का जो प्रॉब्लम है आपको पार्ट 5 में बताया गया है। चलिए उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं पार्ट 6 में, जो इस प्रकार दिया गया है। यदि HCF 306 और 657 का 9 है, ये दिया है, यानी 306 और 657 का HCF दिया गया है, तो हमको इसी का LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो जो दी गई संख्याएं हैं वो 306 और 657 है और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल अगर देखेंगे तो 306 गुणे 657 इन दोनों का गुणनफल यहाँ पे हम निकाल लेंगे। इनका जो गुणनफल जो आएगा इनका जो गुणनफल जो होगा वो आपका इतना आ जाएगा, गुणा कर लेंगे तो। अब यहाँ से ज्ञात है आपको HCF 306 और 657 का 9 प्रश्न में दिया गया है। अब हमको LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए आपको पिछले पार्ट में बताया गया था कि LCM AB निकालना हो तो A गुणे B लिखते हैं और HCF लिखेंगे AB। A और B जो है यही आपका धनात्मक पूर्णांक है, जो A के जगह पर 306 लिखा गया है, B के जगह पर 657 लिखा गया है। अब यहाँ पे A गुणे B लिखेंगे, HCF 306 और 657, A और B के जगह पर इन्हीं दोनों संख्याओं का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पे इसका HCF आपको ज्ञात है 9 है, तो 9 लिख लेंगे। अब ये 9 से 306 आपका कट जाएगा 34 बार में, तो 34 हो जाएगा और गुणे 657 इसको आपस में गुणा कर लेंगे तो 22,338 हो जाएगा, इसका LCM हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो इस तरीके के अगर प्रश्न दिए गए हैं, कभी कभी HCF पूछ देता है, LCM दिया रहेगा तो HCF पूछ देगा और HCF दिया रहेगा तो LCM पूछ देगा। तो इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हमको फार्मूला पता है, हम सीधे फार्मूले का प्रयोग करेंगे।
ठीक है, ये दो फार्मूला यहाँ पर है, इन दोनों फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। जो पूछेगा उस फार्मूले का प्रयोग करेंगे और उस फार्मूले से हम एलसीएम और एचसीएफ को ज्ञात करेंगे। ठीक है, नीचे का आपका एक और प्रश्न दिया गया, इस प्रकार के एक आकृति दिया गया, इसमें x और y का मान हमको ज्ञात करना है। तो x और y का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो आकृति बनाया गया है, एक गुणनखंड के रूप में दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम y का मान तो ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक जो मान अज्ञात में है, और x का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि x के ये दो जो भाग दिखाए गए हैं, दोनों को आपस में क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। यानी यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे x का मान पहले निकालेंगे, क्योंकि x का हमारा दोनों टर्म्स दिए गए हैं। यहाँ पर y का मान हम पहले नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि y का दोनों मान, एक मान दिया है, एक मान आपका नहीं दिया है। तो इसलिए हम पहले हम x का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान निकालेंगे तो ये जो x है, ये ऐसा एक धनात्मक पूर्णांक है जिसका फैक्टर किया गया है, और फैक्टर करके उनके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में यहाँ पे अलग अलग दिखाया गया है। अगर इन दोनों का अगर हम गुणा करते हैं आपस में, तो जो आएगा वो x का मान होगा। तो इसलिए x बराबर 3 × 7 लिखेंगे, 7 त्रिका 21 हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान ज्ञात हो गया है, तो y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो 4 y का मान ज्ञात करने के लिए y × x लिखा गया है, y बराबर क्या लिखा गया है, 4 × x लिखा गया है, और x का मान क्या है, ये 21 है, 21 है। तो x के जगह पर हम 21 रख लेंगे, तो y का मान आपका 48 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप x और y का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, इस पर आधारित है। इसमें भी x और y का मान आपको निकालना है। तो x और y का मान हम कैसे निकालेंगे? तो x और y का मान निकालने के लिए यहाँ पे कोई भी अगर संख्या दिया गया है, एक धनात्मक पूर्णांक दिया गया है, इसका एक अभाज्य गुणनखंड किया गया है। जैसे x आपका कोई ऐसी संख्या है जिसका गुणनखंड जो किया गया है 3 और 195 हुआ है, यानी इनका जो मल्टीप्लिकेशन जो होगा, जो आएगा वो x के बराबर होगा। ठीक है, उसी प्रकार y है, y एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक है जिनका फैक्टर किया गया है, तो 5 और 13 हुआ है, और इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका जो भी वैल्यू आएगा वह y के इक्वल होगा। तो चलिए हम x का मान निकालते हैं। x का फैक्टर किया गया है, तो उसका हुआ है 3 × 195 हुआ है। अब x बराबर यहाँ पे लिखेंगे, मानते हैं 15, 9 त्रिकी 27, 1 28, और 3 × 3 2 5 हो जाएगा, यानी x का मान आपका 585 हो जाएगा। ठीक है, y का मान अगर निकालते हैं तो y बराबर 5 × 13 हो जाएगा, यानी 13 × 5 = 65 हो जाएगा। तो अतः यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अतः x बराबर 585 और y बराबर क्या लिख सकते हैं, 65 लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप x और y का मान आप निकाल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ओके।